सर बोलिए। जी जी, कोई बात नहीं। हम्म, बस अरविंद भैया, आपका अकस्मात फोन आ गया, थोड़ा माइंड में करना पड़ता है उस टॉपिक पे आने के लिए। कहने का मतलब बस एक है आपसे, हम्म, थोड़ा सा हाँ हूँ करते रहिएगा तो हमको भी अपनी बात से कहने में थोड़ा सा इजीली हम बात अपनी रख पाएंगे। जी हमारे कहने का मतलब बस एक टॉपिक है कि शिक्षा मित्र साथी जी अलग अलग खंड में विभाजित होकर के भर्ती परीक्षा स्वीकार करके और ये कहते हैं कि 25 जुलाई का जजमेंट का लाभ हमको मिल जाए। जी वो भैया, जब जजमेंट के आधार पर सरकार कोई पॉलिसी का लाभ आपको देती या तब समय के नियुक्ति नियम के जो थे उसके आधार पर आपको, पहली बात टीईटी तो आप हवा में करेंगे नहीं, एक चीज तो आप भूल जाइए। जिस तरीके से आपको आदेश मिलता है तो आप बेलोक ड्यूटी करते हैं, पोलियो ड्यूटी करते हैं या बीटीसी करते हैं या कोई काम करते हैं, उसी तरीके से जब सरकार आपके योग्यता को अर्जन करने के लिए, आपके योग्यता के इंक्रीमेंट के लिए, मतलब इंक्रीज हाँ, तो वो तभी इंक्रीज होगा जब सरकार आपको अवसर देगी। जी तो मानते हैं कि जनरल टीईटी लोगों ने पास कर रखा है, तो कहीं न कहीं वो शिक्षा मित्रों ने अपने मनमर्जी से पास किया है। शासन की व्यवस्था के अंतर्गत या सरकार ने आपको ऐसी कोई व्यवस्था पॉलिसी आपके लिए नहीं लाई है। ये 25 जुलाई 17 के जजमेंट के आधार पर शिक्षा मित्रों का उसका मतलब ग्रीवांस देने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर हमको दे रहा है तो उसके एवज में हमसे कोई छीनने की प्रक्रिया नहीं अपना सकता है। एक तरफ यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया है तो आखिर क्यों दिया, समझ रहे? ये कहीं न कहीं शिक्षा मित्र के संवैधानिक पक्षों के कारण और निवारण है, समझ रहे? शिक्षा मित्र अपने आप को हमारे भाई क्या मानते हैं हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन एक चीज आप बता जान लीजिए कि शिक्षा मित्र परिवार में 1,37,000 साथी सहायक अध्यापक हैं। जी हेलो जी सहायक अध्यापक पद पर 3 साल 4 साल लोगों ने काम किया है। जी सहायक अध्यापक पद के सापेक्ष सारी सुविधा उन्होंने लिया। जी अब इसमें गड़बड़ी क्या है कि शिक्षा मित्र का वह सहायक अध्यापक पद खो गया, जैसे कोई चीज भूल जाए, छूट जाए या खो जाए। हेलो सर। जी जी भूल जाए, छूट जाए या खो जाए की तर्ज पर शिक्षा मित्र का समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ संवैधानिक कमियां जो असम में थी, जिनको हाई कोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी जिन कमियों को, माननीय हाई कोर्ट से, देखिए हाई कोर्ट से आपको रिलैक्सेशन और वेटेज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो सुप्रीमो है, सुप्रीम पावर है, उसने आपको टीईटी से छूट तो नहीं दिया, बाल अधिकार का संदर्भ है, लेकिन आपके पुराने सहायक अध्यापक पद को तो जो कि निरस्त किया गया था माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद से, उसको तो फैसले को यथावत रखा, उस फैसले को नहीं छेड़ा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अरविंद भैया हेलो जी सुन रहा हूँ, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको छूट व्यवस्था दी, एक रिलैक्सेशन किया, असामान्य परिस्थितियों में भी हम सहायक अध्यापक बन सकते हैं। एक शिक्षा मित्र है जो कि 50 साल से प्लस एज है, फिर भी वो सहायक अध्यापक पद पर चयनित हो सकता है। कहीं न कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको जनरल नहीं माना है, किन्हीं भी स्तर से आप जनरल नहीं है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था के प्राथमिक विद्यालयों में आप आज भी एक सांविधिक पद पर कार्य करते हुए
अनुमन्य सुविधा जो भी 10,000 5,000 जो भी आपको मिल रहा है, लेकिन सरकार के खजाने से आज भी आपको 10,000 रुपए की राशि मिल रही है। आज भी आप कार्य कर रहे हो जी। ऐसी और है। अब एक कोडिंग करके एक इन ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ। देखिए 25 जुलाई 2000 मैं कह दे रहा हूँ, अपनी बात कह दे रहा हूँ, मैं क्या किसी को बताऊंगा, लेकिन मैं अपने अपने मानसिक क्षमता अनुसार कोई बात आपसे कर रहा हूँ बड़े भैया। अपने वैचारिक शक्ति के माध्यम से अपनी बात कर रहा हूँ कि 25 जुलाई 17 के बाद राज्य सरकार ने जो दोनों नियुक्तियां की हैं जी, उनका माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए छूट व्यवस्था से वर्तमान सरकार जरा भी इत्तेफाक नहीं रखती है। शिक्षा मित्रों को 100% जनरल की तरह ट्रीट किया गया है। एक सामान्य भर्तियों में और शिक्षा मित्रों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डायरेक्शन को एक औपचारिक स्तर पर उसका अनुपालन किया गया है, ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को रिलैक्सेशन और वेटेज क्यों दिया। 50 साल के उम्र में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनने का अवसर यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो क्यों दिया। जिन कारणों से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को रिलैक्स कर किया है, अपने खोए हुए पद को प्राप्त करने के लिए किया है। शिक्षा मित्रों का वह पद जो कि डिस्पोज ऑफ हो गया है माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट की कलम से, उस पद पर पुनर्स्थापन की हो सके, उस सहायक अध्यापक पद पर पुनर्स्थापन शिक्षा मित्रों का हो सके, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही पावर है कि एज रिलैक्सेशन जैसी व्यवस्था दे सकता है। ये कोई जनरल और नॉर्मल बात नहीं है, बस राज्य सरकार से जिसको कोई इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि 25 जुलाई 17 के बाद शिक्षा मित्रों को नेक्टिव कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट का अवसर देते हुए एक तरफ, जबकि राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को अध्यापक पद की योग्यताओं का अर्जन करने की व्यवस्था नहीं दी। हेलो, आप कहते हो कि जनरल टीईटी कर लो, शिक्षा मित्र आपके विद्यालय के गुणवत्ता पर शिक्षण कार्य करेगा, आपके प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता संभालेगा या टीईटी की तैयारी करेगा। आप टीईटी के आपका कोई मानक नहीं है, यूपीटेट का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है आदरणीय, यूपीटेट का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं। कहीं विवादित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं आईएएस कैटेगरी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं विवाद मतलब पीसीएस रैंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 25 जुलाई 2017 के जजमेंट को, उसके ग्रीवांस को के आधार पर उसका मतलब हमको पुनर्स्थापन अपने उस सहायक अध्यापक के पद पर, जिस पर मैं कभी आसीन रहा, उस पद पर जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम ये डिसाइड कर रखा है कि हम कैसे अपने उस पुराने पद पर पहुंचेंगे, जिसके संदर्भों को देखिए मैंने कितना बार कितनी बातें आप लोगों से प्रूव करूं, समझे ना। जी। ये हमारा आपको वार्ता कोई वो नहीं है, और ना तो हमारे शिक्षा में परिवार के जागरूक साथी अकल के अंधे हैं, समझ ना। जी, हम मनुष्य हैं, गलती हम ही से होती है। पशु से गलती नहीं मानी जाती है, पशु की गलतियां गलती नहीं हुआ करती हैं, गलती मनुष्य की ही गलती कहलाती है। लेकिन ये चीज है कि गलती को दोहराया ना जाए। इस 1.5 लाख परिवार के लिए नियमित नियुक्ति और सहायक अध्यापक पद पर पुनर्वापसी की का संघर्ष है, एक अकेले के बदौलत से नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं संभल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि 15 अवहेलना उस बात पर, देखिए शिक्षा मित्रों के नियमित उस बाबत डायरेक्शन हो चुका है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, 6/11/17 का जो मेरे द्वारा रिप्रेजेंटेशन है वो सर्टिफाइड है, हाईकोर्ट इलाहाबाद पर का उस पर मुहर लगा हुआ है। उस पर विचार विमर्श शासन को करना होगा, जिसके लिए कंटेंट की लड़ाई चल रही है। अब उनका जवाब आएगा, क्या आएगा। हाँ, स्वीकार करते हैं, हाई कोर्ट के निर्देशों के क्रम में अनुपालन करते हैं, सो बेटर। नहीं स्वीकार करते हैं तो कम से कम माइलाज कारण तो बताएंगे आप। जी, देखिए कुछ राज तो है, वरना हर किसी का मानदेय बढ़ रहा है। नहीं, कारण ना पालन करने का कारण तो आप बताएंगे आप, और चीज और है।
जिसको भी दिनेश मिश्रा की जुबान और बातों में कोई अरम भरम जैसी कोई बात लगती हो तो कहीं न कहीं हाईकोर्ट इलाहाबाद के कंटेम्प्ट के दो ऑर्डर हैं। एक कंटेम्प्ट जीतने का ऑर्डर है, एक 16 सितंबर का री कंटेम्प्ट में फ्रेश हियरिंग का ऑर्डर है। तब से मैटर टेकअप नहीं हो पा रहा। अरविंद जी आप बहुत बेहतर जान रहे हो। जी उसको देखें या यू विल बी मीट मी एट एनी प्लेटफॉर्म। मैं खुला चैलेंज है, आप आओ मिलते हैं। कहाँ आते हो? जी तो फिर भी एक चीज है, मैं बहुत ज्यादा हाइपर होकर के कोई बात नहीं कहूंगा। मेरा निवेदन है, मेरा इशारा है कि बीतीता ही विचार दो, आगे की सुलझो। इंसान से ही गलती होती है। जो भी हुआ आप टुकड़े में चाहते हो, इंडिविजुअल आप व्यक्तिगत रूप से चाहते हो कि हम 25 जुलाई 2017 का जजमेंट का लाभ हम अकेले ले लेंगे। ये संभव नहीं होगा। दिनेश मिश्रा को भी नहीं मिलेगा अकेले, किसी भी पर्सन को इंडिविजुअल कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी या आप ग्रुप में लाभ चाहते हो कि हम तो याचिका दाखिल करके उसका व्यक्तिगत उसका रिस्पॉन्स लेंगे तो उसका 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 वो निष्प्रभावी हो जाएगा, वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। देखिए हाईकोर्ट ने कंसीड किया ना। हेलो सर। जी मेरी याचिका में जो भी डायरेक्शन ऑर्डर है वो चूंकि जुडिकेटरी हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो ऑर्डर है वहाँ की बेंच का ऑर्डर है। और एक चीज और आपसे बता दें, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही गंभीर कोर्ट का ऑर्डर है। माय लॉर्ड ऑनरेबल MC त्रिपाठी सर जे के चेंबर का वो ऑर्डर है। अच्छा। बहुत ग्रेट कोर्ट, बहुत नाइस कोर्ट, बहुत टॉप मोस्ट कोर्ट है। तो उन्होंने यदि उस पर विचार लेने का उन्होंने नहीं, उसको न्यायालय माना जाएगा। वो किसी व्यक्ति विशेष का ऑर्डर नहीं, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का ऑर्डर है। तो उस पर सरकार को विचार विमर्श करना होगा। या इन पक्षों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जब आप अपनी बात तरीके से कहोगे तो उसमें वो आदमी समझेगा, सुनेगा। और जब आप कंफ्यूजन पैदा करोगे, दुनिया भर का आडंबर बतियाओगे, हाँ आप तमाम लड़ाइयों में तमाम लड़ते हुए गए और सुप्रीम कोर्ट से भी अनाप शनाप लिखवा लाया है। हेलो जी आप सुप्रीम कोर्ट से भी अनाप शनाप लिखवा लिए हो और आप व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते हो, व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलेगा। बट एक चीज है, वो शिक्षा मित्रों का कॉन्स्टिट्यूशन है। शिक्षा मित्रों के साथ बस ऐसे आज जान लीजिए कि कुछ एक बहुत ज्यादा लाख प्यार दुलार में जो है कुछ कमियां हो गई थी, रह गई थी, समझ रहे। और जिसको दूर करके आप 100% मतलब फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से फुलफिल आप एज असिस्टेंट टीचर पर हो सकते हो, बन सकते हो। लेकिन सरकार जो है वो आपको बनाना नहीं चाहती। जी क्यों? क्योंकि जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको रिलैक्स कर रहा है किन कारणों से, आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों रिलैक्स कर रहा है? तो स्टेट को रिलैक्स करने की जगह पर वो रास्ते में और बड़े पत्थर रख रही है। देखिए मामला प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य का है। जी शिक्षण कार्य किए जाने के सापेक्ष जीवन निर्वाह करने के हेतु एक पारिश्रमिक सहायक अध्यापक पद पर और शिक्षा में पद पर कार्य करने का एक जो अंतर है, हम नहीं समझते हैं विद्यालय में कोई अंतर है। आप विद्यालय के लिए धनिया खरीद रहे हो अरविंद जी? हाँ सब्जी ले गए थे अरविंद जी आप यही कार्य अध्यापक भी करते हैं जी। दूध खरीद कर आते हैं, फल खरीद कर लाते हैं, एक शिक्षा मित्र भी धनिया खरीद रहा। तो आप कोई और अंतर नहीं है। एक अंतर है कि शिक्षा मित्रों को पैसा कम मिलता है, उनको ज्यादा मिलता है, समझ रहे। तो शिक्षा मित्रों को भी अपने पुनर्स्थापन के लिए, अपने सहायक अध्यापक पद पर जाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया है। तो उक्त के क्रम में राज्य सरकार ने आपको क्या छूट दिया? हेलो जी कुछ नहीं। राज्य सरकार के संसाधनों का लाभ आपको नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं? आपको अपनी योग्यता में वृद्धि के लिए प्रोवाइडेड दूरस्थ एक यूपी टेट का मानक निर्धारित करा करके उसका 4-6 महीने का प्रशिक्षण करा करके और मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मॉड्यूल से प्रश्नों का निर्माण कराते हुए जो कि प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्य पुस्तकों के आधार पर हो जी है। अरे यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 8 तक के सिलेबस पर हुआ करता है। जी जी
जो प्राइमरी का वो है वो कक्षा तक के सिलेबस पर हुआ करता है। हाँ। तो एक 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 मानक आप यूपी टेट के लिए निर्धारित करते ना, शिक्षा मित्रों को रिलैक्स करते ना कहीं से आप। आप तो अगेंस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग जाने की जगह जजमेंट के अगेंस्ट जा करके रिटर्न एग्जाम जैसे नियुक्ति नियमावली क्वालिटी एजुकेशन दिखा करके है। तो क्वालिटी एजुकेशन ही दिखाना है तो सारे अध्यापकों को निकाल दिया जाए। हाँ जी, अध्यापकों को निकाल करके टेट कराया जाए। देखिए हमारा फंडामेंटल राइट है, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के एक न्यायालय का संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब। ये मैं कोई अजर अमर नहीं हूँ। आप देख रहे हैं मेरे जीवन में उतार चढ़ाव कितना है अरविंद जी। अभी मैं बीमार था, फिर भी मैं अपने हक की लड़ाई, मेरा हक है, मेरा पक्ष है, जीते जी व्यक्ति का दिल नहीं मानता है। तो अपने मौलिक अधिकारों के आधार पर 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। यदि शिक्षा मित्र परिवार को सद्बुद्धि आए, आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 10 रुपया 1.5 लाख परिवार के लिए लड़ रहा हूँ। किसी व्यक्ति विशेष और किसी संख्या विशेष की लड़ाई नहीं है कि 1,24,000 के लिए है। अब ये मेरी व्यवस्था है कि मैं आपको बगैर टेट और रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता हूँ। हेलो सर। जी जी। मैं उसी की बात करता हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी अलॉट है। हेलो सर जी। जो संभव है हम उसकी बात करते हैं। हम कह दें आपको कल 100 रुपया देंगे और पता चले कल आपका फोन ना उठाए तो है? तो बेबात की बातें हम नहीं किया करते हैं, ये मेरे स्वभाव का चरित्र का हिस्सा नहीं है। अरविंद जी इस लड़ाई को जिसको कि मैं लड़ रहा हूँ, यदि शिक्षा मित्रों ने वर्ष 2017 में लड़ा होता तब भी उनके साथ इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता था, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के माइनर्स बैठे हुए हैं, डायरेक्शन ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, सेंटेंसेस हैं जो आपकी रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं। 25 जुलाई 17 आपके सहायक अध्यापक पद को लेते हुए आपके पुनः सहायक अध्यापक पद पर पहुंचने का मार्ग भी उसमें डिसाइडेड है जी, जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। और कोई ये समझता हो दिनेश मिश्रा शिक्षा मित्रों के लिए दूरस्थ टीईटी अगर कराने की मांग करता हूँ तो क्यों करता हूँ। दूरस्थ टीईटी देखिए बगैर टेट शिक्षा मित्रों को हमने मान लिया। जिस दिन मेरी नौकरी छीन ली गई टीईटी को लेकर के, मेरे समायोजन को चैलेंज कर दिया गया, उस दिन मेरी अंतरात्मा ने मान लिया, हाई कोर्ट ने भी लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख दिया। उस दिन हम एक साधारण से शिक्षा मित्र हैं, देर रात देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। हमने मान लिया था कि अब हमारी नौकरी बगैर टेट बहाल नहीं होगी। लोगों ने कहा बगैर टीटी बहाल हो जाएगा। क्या कैसे बहाल हो जाएगा, हमको समझाओ। तो हमको समझाने की जगह विचार बेचने लगे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सेटिंग है। हमने कहा संजय दत्त को तो सेटिंग का लाभ नहीं मिला, सुब्रत राय सहारा श्री को सेटिंग का लाभ नहीं मिला, और एक व्यक्ति के बीच में इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। हेलो देखिए जिन पार्टियों के नाम लिए हैं इन लोगों को जेल काटना पड़ा है? तो ये लोकतंत्र है और न्यायालय की अपनी गरिमा हुआ करती है। न्यायालय को लेकर के जो लोग इस तरीके से बतियाएंगे हम समझते हैं उनको अगर रिकॉर्डेड हो तो उनको जेल जाना चाहिए। जी जी। न्यायालय को लेकर के वो बहुत बड़ी सेटिंग है। सुप्रीम कोर्ट में यही कह करके शिक्षा मित्रों को चूतिया बना करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और हमको अकेले लाभ मिल जाए। शिक्षा मित्र भाई हमारे जो हम टीईटी पास हैं तो हमको 69,000 में मास्टर बन जाए, उसके लिए ज्यादा हम बहुत नहीं कुछ कहना चाहेंगे। और जितनी ऑडियो हमारी आपसे वार्ता हो रही, मैं शिक्षा मित्र परिवार से एक अपील करूंगा कि भैया अगर कोई गलती हुई है तो दिनेश मिश्रा छोटा भाई है, आपके परिवार का एक अदना सा साथी है। हमारी गलतियों को इग्नोर करके इस संघर्ष को, इस न्यायिक संघर्ष को आप लोग सभी कर लें। शिक्षा मित्रों के परिवार में लगातार मौतें हो रही हैं अवसाद में, और अनिश्चितता के इस दौर में, महंगाई की मार में, आज मेरे जनपद में एक शिक्षा मित्र भाई दिनेश पांडे जी हैं जनपद बस्ती में, उनका शोक संदेश आया है। उनके लड़के जो कि डॉक्टर शुभांकर पांडे जी का आकस्मिक निधन जो है बृहस्पतिवार 15 तारीख को, जिस दिन मेरी याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में थी, वो हो गया है। तो कहीं न कहीं उससे मैं बहुत विक्षिप्त सा हूँ, क्योंकि जीवन में भाई साहब अपने जान को तो आदमी स्वीकार कर सकता है, लेकिन परिवार को भी, बेटे को, उनका जवान बेटा डॉक्टर था। और डी फार्मा थे क्या थे हमको बहुत डीपली नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि उनका व्हाट्सएप मैसेज आया मेरा, उनको फोन करने वाला था, बीच में आपका फोन आ गया सर। अच्छा चलिए उनसे बात कर लीजिए। अरविंद जी मेरी बातों को, मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को सब कुछ आप सभी समझते हैं।
यदि समझ पा रहे हैं तो एक संघर्ष है, उसको जीवंत बनाएं और उसको लड़ने के लिए अपने, देखिए हमको आर्थिक सहयोग तो उचित चाहिए ही, बस एक आवश्यकता अनुरूप सहयोग की अपेक्षा है। मैंने कभी अनाप शनाप सहयोग 1000 रुपया दे दो का बात कभी नहीं किया, क्योंकि मैं आपको न्याय खरीद कर नहीं दे पाऊंगा, संघर्ष करके दे सकता हूँ। तो लेकिन मानसिक तार्किक रूप से आप सभी यदि एकजुट होंगे, कहीं भी मीटिंग करेंगे, कहीं भी बैठ लिया जाएगा, विद पेपर बैठ लिया जाएगा और ये फुलफिल डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे।